आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स मॉडल। दो शॉर्टकमिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक डी ब्रोगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से। जैसे कि आपको पता है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, लाइट डुअल नेचर शो करती है, इसका मतलब है लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड ए पार्टिकल। लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है। उसी तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डुअल नेचर शो करते हैं। इसी को डी ब्रोगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर के प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल या एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है। वो पार्टिकल तो है ही, साथ में वो वेव नेचर भी शो करते हैं। इसी को बच्चों कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपके सामने फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां पर पी क्या है, मोमेंटम, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। पी मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो फॉर्मूला बन गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी आपको पार्टिकल दिया होगा उसका मास। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहां पर मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो जहां मोमेंटम शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लैम्डा वेवलेंथ शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो इसी को कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रोगली ने दिया था। अब आपके मन में यह होगा ये फॉर्मूला कहां से आया। ये देखिए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। यहां पर m दोबारा मास है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, E है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है जो प्लैंक ने दिया था। यहां पर E फिर से एनर्जी है और h है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। अब बताइए, अगर दोनों को हम इक्वेट करें तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, सब जानते हैं न्यू का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा होता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। तो न्यू की जगह रख दिया सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा हो गया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब बताइए, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एम सी। ठीक है, फिर से एम मास है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ। क्योंकि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो सी की जगह मैंने वी रख दिया, वी फॉर वेलोसिटी। अब बताइए, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू वी हो गया। लैम्डा को ऊपर ले जाइए, एम वी को नीचे ले जाइए, तो फॉर्मूला बन गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये है आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, एग्जाम में आपको आएगा फॉर्मूला डिराइव करने को, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। अब बताइए, बहुत सिंपल है, यहां पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। अगर मास ऑफ पार्टिकल बहुत स्मॉल होगा तो लैम्डा उसका ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए क्या लिखा है, स्मॉलर पार्टिकल लार्जर वेवलेंथ। जिस पार्टिकल का मास कम होगा, छोटा होगा, उसका लैम्डा ज्यादा होगा। स्मॉलर पार्टिकल लार्जर वेवलेंथ, बिल्कुल उल्टा, हैवियर पार्टिकल स्मॉलर वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला स्मॉलर पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेवलेंथ लार्ज निकलेगा तो वो कैलकुलेट हो सकेगा, मेजर हो सकेगा। वेवलेंथ ज्यादा आएगी तो वेवलेंथ को मेजर किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है उसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल आएगा, तो वेवलेंथ जब बहुत स्मॉल आएगा उसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि वो मेजर नहीं हो सकता। छोटे पार्टिकल का डुअल नेचर होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ मेजर हो सकता है। इसी को कहते हैं बच्चों डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रोगली ने दिया था। बहुत सिंपल है, लाइट का डुअल नेचर होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी डुअल नेचर होता है। जिस तरह से लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने पढ़ा डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अब जो बोहर था वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल है,
डी ब्रोगली ने साबित किया वो पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो बोहर वेव नेचर को साबित नहीं कर सका, वेव नेचर के बारे में नहीं बता सका, इसलिए वो शॉर्टकमिंग ऑफ बोहर मॉडल हो गया। बोहर मॉडल की सेकंड ड्रॉबैक में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी स्मॉलर पार्टिकल के लिए वैलिड है, बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। देखिए क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, नॉट अ लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल और कार। अब देखिए हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, एच प्लैंक कांस्टेंट पाई 22/7 या 3.14 जो आप जानते ही हैं। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अभी अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी का मतलब था एरर, मिस्टेक, यानी कि पोजीशन की जो वैल्यू आएगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो पोजीशन की वैल्यू आएगी उसमें एरर कितनी है, वही डेल्टा एक्स है। इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम की वैल्यू में जो एरर आएगी वही डेल्टा पी है। अब देखिए मैंने डेल्टा एक्स को 0 मान लिया, मतलब कोई एरर नहीं आई, जो पोजीशन आई वो एग्जैक्ट आई है। देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 मींस वी नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एरर, हमने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ ली, यही डेल्टा एक्स 0 है। हमने डेल्टा एक्स 0 की हेल्प से डेल्टा पी निकाल दिया, डेल्टा एक्स 0 की हेल्प से डेल्टा पी निकाल दिया, फॉर्मूला आपके सामने है ही। अगर मैं डेल्टा एक्स 0 पुट कर दूं तो कोई भी टर्म जब 0 से डिवाइड होती है तो इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब हमारे पास पोजीशन की वैल्यू में कोई एरर नहीं है, लेकिन मोमेंटम की वैल्यू में बहुत ज्यादा एरर। व्हाट इज इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा। पोजीशन जो हमने फाइंड किया उसमें कोई एरर नहीं है, मोमेंटम जो हमने फाइंड किया उसमें बहुत ज्यादा एरर आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं हो सकते। अगर आपने पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड कर लिया तो मोमेंटम की वैल्यू में मिस्टेक आ जाएगी, अगर आपने मोमेंटम एग्जैक्ट फाइंड कर लिया तो पोजीशन की वैल्यू में मिस्टेक आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ सकती किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। अगर एक वैल्यू एग्जैक्ट आ गई तो दूसरी वैल्यू में मिस्टेक आ जाएगी। अच्छा एग्जांपल लीजिए फैन के ब्लेड का, ये फैन का ब्लेड है, देखिए पंखे का ब्लेड। अगर मैं, और ये फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट मूविंग फैन ब्लेड, अगर मैं इस फास्ट मूविंग फैन ब्लेड का पोजीशन फाइंड कर लूं एग्जैक्ट, तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा वो कितनी तेज घूम रहा है। और अगर मैं ये पता कर लूं वो कितनी तेज घूम रहा है तो मुझे उसकी पोजीशन ढूंढने में दिक्कत आ जाएगी। मतलब एक फास्ट मूविंग फैन ब्लेड में पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली एक साथ फाइंड नहीं हो सकते। सिंपल सा ये लॉजिक यहां पर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। जो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसमें ये दोनों वैल्यू एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं हो सकती, पोजीशन और मोमेंटम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन देखिए वेव नेचर शो करता है, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, वेव नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वो उसमें मिस्टेक आ जाएगी, क्योंकि कभी यहां पर है कभी यहां पर है कभी यहां पर है। डेल्टा एक्स अनसर्टेन हो जाएगा, जब डेल्टा एक्स अनसर्टेन हो जाएगा तो डेल्टा पी भी अनसर्टेन हो जाएगा। बोहर क्या कर रहा था, बोहर कह रहा कि इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पर रिवॉल्व करता है। अब एक ही पाथ पर कैसे रिवॉल्व हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड एक्यूरेटली नहीं हो सकता। बोहर कह रहा है इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता है, एक ही पाथ पर रिवॉल्व करता है। देखिए बोहर क्या कह रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। भैया वो तभी तो रिवॉल्व हो सकता है ना एक ही पाथ पर जब उसका पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली एक साथ फाइंड हो, वो तो हो ही नहीं सकता। उल्टा वेव नेचर भी है, देखिए कभी पोजीशन यहां कभी यहां कभी यहां, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ मेजर नहीं हो सकता। हम ये नहीं पता सकता इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, ये आपने 11 में सीख लिया। वो कहां रिवॉल्व करता है ये हम पढ़ेंगे।
बट ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, फिक्स पाथ में रिवॉल्व नहीं करता। इट मींस पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन ए फिक्स पाथ। यही है काम की बात बोहर्स का ड्रॉबैक का इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बोहर कह रहा है इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पर रिवॉल्व नहीं करता।